यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और यदि आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे और आपने अभी तक हमारा चैनल एस्ट्रॉन टैक्समैन सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब करें। एस्ट्रॉन टैक्समैन के म्यूचुअल फंड सीरीज में आप एक बार फिर से स्वागत है। इस म्यूचुअल फंड सीरीज का नाम है म्यूचुअल फंड सही है क्या। कैलेंडर ईयर 2022 में कई सेगमेंट्स ने काफ़ी अच्छे परफॉर्म किए, काफ़ी सेगमेंट ने काफ़ी खराब परफॉर्म किए। उस खराब परफॉर्मेंस में से एक सेगमेंट है फ्लेक्सी कैप फंड, और फ्लेक्सी कैप फंड के संदर्भ में ही आज हम बात करेंगे एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड के बारे में। और उसके बात करने के पहले हम देख लें कि फ्लेक्सी कैप फंड का कैलेंडर ईयर 2022 में 0.16% रिटर्न था, जबकि एसबीआई फोकस का ये रिटर्न -8.49% था, जो कि काफ़ी कम था। और हम देखेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और इस पर चर्चा करेंगे। इस पर चर्चा हम 3 बिंदुओं पर करेंगे कि इसका नेगेटिव रिटर्न क्यों हुआ, और आज के दिन में स्टेटस क्या है, और आगे हमें क्या करना है। इस पर चर्चा करने के पहले हम इसके एक पोर्टफोलियो पर नजर डालते हैं और हम देखते हैं कि इन्होंने डोमेस्टिक इक्विटी में 79.71% से बढ़ा के 87.63% कर दिया, और फॉरेन इक्विटी में 11.74% से बढ़ा के 5.26% कर दिया। पहले हम बात करेंगे फॉरेन इक्विटी पोर्टफोलियो की, और इसमें बात करने के पहले हम जानना चाहेंगे कि सेबी का इस बारे में ओवरसीज स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का क्या प्रोविजंस है। जनवरी 2000 के पहले सेबी का रेगुलेशन था कि मैक्सिमम एक एएमसी $1 बिलियन इन्वेस्ट कर सकता है, और सारे एएमसी मिला के शुड नॉट एक्सीड $7 बिलियन। जनवरी 2022 में सेबी ने देखा कि ये अपर लिमिट जो है ऑलमोस्ट इट इज गोइंग टू टच, तो उन्होंने आदेश जारी किया कि फर्दर कोई एएमसी ओवरसीज स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। ये आदेश, ये गाइडलाइंस आने के बाद फॉरेन स्टॉक काफी डिवेल्युएट किया, जिसके कारण कि ये लिमिट जो थी 1 बिलियन और 7 बिलियन का, ये काफी कम हो गया एक एएमसी का, टोटल एएमसी का मिला के। तो इन्होंने जून 2022 में फिर एक आदेश जारी किया, यू कैन इन्वेस्ट इन ओवरसीज स्टॉक प्रोवाइडेड आपकी जो अपर लिमिट होगी वो जनवरी 2022 वाली होगी, उससे अधिक आप ऊपर नहीं जा सकते। अब चर्चा करते हैं कि एसबीआई फोकस्ड इक्विटी में फॉरेन पोर्टफोलियो में अल्फाबेट एंड नेटफ्लिक्स 2 ही स्टॉक इन्वेस्टेड थे, और अल्फाबेट में और फॉरेन स्टॉक 11.74% था मार्च 2022 में, जो कम होकर 5.26% हो गया, और अल्फाबेट में 6.05% था, जो 5.26% हो गया। लेकिन यदि हम देखें कि मार्च 2022 में अल्फाबेट में केवल 70,000 स्टॉक थे, जो कि वो बढ़ के 20 लाख स्टॉक हो गए। ये इतना गुना बढ़ने के बाद भी जो एयूएम के हिसाब से जो परसेंटेज था, ये 6.05 से कम हो गया 5.26% हो गया। इसका मतलब ये बहुत क्लियर है कि अल्फाबेट में काफी डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ है। नेटफ्लिक्स में 4,90,000 था, जो ये दिसंबर में इन्होंने इसको डिस्पोज कर दिया, और डिस्पोज करने के पहले सितंबर 2022 क्वार्टर में, जबकि नंबर ऑफ स्टॉक्स उतने ही थे, लेकिन परसेंटेज ये 5.69% से कम होकर 3.47% हो गया। लेकिन इससे यही पता चलता है कि इसमें नेटफ्लिक्स में भी काफी डाउनवर्ड मूवमेंट थे। यदि एक बार मूवमेंट के बारे में बात करें तो देखते हैं कि अल्फाबेट में 33% का डाउनफॉल था, यदि कंपेयर करें जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक। और नेटफ्लिक्स की यदि बातें करें तो जून तक ये 52.5% के आसपास डाउन हो गए थे, हालांकि दिसंबर में थोड़ा सा इंप्रूव करके ये -31% ही डाउनवर्ड मूवमेंट रहे। तो इससे ये तो कह सकते हैं कि नेगेटिव रिटर्न जो है उसमें ओवरसीज स्टॉक के परफॉर्मेंस का मेजर शेयर है। अब हम बात करते हैं डोमेस्टिक सेक्टर की। डोमेस्टिक सेक्टर में 4 सेक्टर्स हैं जो मेजर इन्वेस्टमेंट है उनका एसबीआई फोकस्ड इक्विटी में। वो बैंकिंग, फाइनेंस, टेलीकॉम एंड पावर। एंड अमॉन्ग दीज 4 सेक्टर्स बैंकिंग में हाईएस्ट है, जो मार्च 2022 में 9.02% था, दिसंबर में 25.45% था। बाकी फाइनेंस, टेलीकॉम, पावर में कुछ चेंज हुआ, लेकिन इट इज स्लाइटली चेंज, मेजर चेंज बैंकिंग सेक्टर में हुआ है। और यदि हम निफ्टी बैंक की बात यदि करें एक साल की, तो दिसंबर 2022 में ये 35,482 था, जबकि दिसंबर 2021 में ये 35,482 था, जबकि दिसंबर 2022 में ये बढ़ के 42,984 हो गया, जो कि 21% इंक्रीज किया।
तो ये हम कह सकते हैं कि यदि ये निफ्टी बैंक में इतना इंप्रूवमेंट ना होता तो फॉरेन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की वजह से उसके खराब परफॉर्मेंस की वजह से एसबीआई फोकस्ड इक्विटी का परफॉर्मेंस और भी खराब होता, लेकिन निफ्टी बैंक में चूंकि थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया है उसके चलते थोड़ा सा नेगेटिव रिटर्न उनका कम हुआ है। और एक चीज और बता दूं मैं कि जून 2022 में जो सेबी ने फ्रेश रेगुलेशन फ्रेश गाइडलाइंस इशू किया, उसमें उन्होंने कहा था कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लिमिट होगी जनवरी 2022 की, उससे ऊपर आप नहीं जा सकते। जनवरी 2022 में इस फंड का फॉरेन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट 2,81,148 लाख रुपए थे, जबकि दिसंबर में ये 1,40,448 लाख है। इसका मतलब अभी स्कोप्स है इनको उसमें फॉरेन स्टॉक ओवरसीज स्टॉक में इन्वेस्ट करने का। और अल्फाबेट, और यदि अल्फाबेट की यदि बात करें तो देखें कि दिसंबर 2022 में ये काफ़ी कम था, और ये फंड लगातार अल्फाबेट में अपना स्टेक बढ़ा रहा है, और इसका मतलब ये चाह रहे हैं कि इसको एवरेजिंग करें। तो हमें ये निर्णय लेना होगा, इस डिस्कशन से ये पता चलता है कि तत्काल में इससे निकलना, इससे एग्जिट करना नहीं चाहिए। अभी वेट एंड वॉच का पोजीशन है, इसको 2-3 महीने और देखें, हो सकता है कि 2-3 महीने में ये इम्प्रूव कर जाए, और यदि इसके बाद भी यदि परफॉर्मेंस खराब रहा तो हमें इससे एग्जिट का निर्णय लेना होगा। लेकिन आज के दिन में अभी वेट एंड वॉच करें, और फ्रेश एंट्री कोई ना लें इसमें। लेकिन एसआईपी यदि कोई करना चाहें या किसी का एसआईपी ऑलरेडी चल रहा है तो उसको चलने दें, और 3 महीने के बाद यदि परफॉर्मेंस खराब रहा तो लमसम वाले को एग्जिट करना चाहिए, और एसआईपी वाले को कुछ दिनों के लिए और पॉज करना चाहिए, और उसके बाद फिर पोजीशन देख के निर्णय लेना चाहिए कि उनको एसआईपी कंटिन्यू करना है या कंटिन्यू नहीं करना है। फ्रेंड्स, मैं बता दूं मैं कोई म्यूचुअल फंड सलाहकार नहीं हूं, हालांकि ये हो सकता है कि इस फंड के बारे में मैंने अपने कुछ मित्रों को, व्यूअर्स को कुछ सलाह दी हो। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इसको लाइक करें, शेयर करें, कुछ क्वेरीज हो कमेंट करें, कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो इसके बारे में बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में जरूर बताएं। थैंक यू।